निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स के फॉर बारे में हम फ्यूचर समझते हैं। ऑफिसर्स। तो देखो, ये चीज तो किसी से छुपी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब नेचुरल डिजास्टर में कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का घर बर्बाद हो गया है, जैसे उसका कहीं पर रेजिडेंशियल था और ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग, साइक्लोन या किसी चीज के कारण इसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि भाई इस पर्सन को इसके लिए कुछ भी उसने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो इसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। एंड कई बार हम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और गवर्नमेंट से पैसा आने में कई कई महीने, कई कई साल भी लग जाते हैं इसमें। एंड करप्शन अपनी तरफ से आपको देखने को तो मिलती ही है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड, जिसे कैट बॉन्ड कहा जाएगा। अब इंडिया इसका लीडिंग स्पॉन्सर बन सकता है और कहीं ना कहीं साउथ एशिया में इस पूरी मुहिम को लीड कर सकता है। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा हाइब्रिड, जिसमें इंश्योरेंस और डेट दोनों ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ये इंश्योरेंस इशू करेगी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। अगर मान लो इस एरिया में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो ये कंपनी इस पूरे पैसे को यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर से कूप अप करने में आप ये कह सकते हो इन्वेस्ट कर देगी। एंड बाद में अगर मान लीजिए कोई प्री डिफाइंड कैटास्ट्रॉफी ऑकर होती है, तो कुछ आप पार्ट या प्रिंसिपल पूरा ही आप खो देंगे। बट अगर इन केस कुछ नहीं होता है तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ इस बेसिस पे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, जिसे आप कूपन रेट के ऊपर सेल ऑफ करेंगे। अब देखिए, कूपन रेट और हाई रिटर्न का क्या इसमें मेल है, आप इसे भी समझिए। देखो, कूपन रेट इसमें हायर रहेगा उन केसेस के अंदर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपए का बॉन्ड है, तो आप इसको डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। जैसे 90 रुपए पे बेच दिया, मेच्योरिटी पे 100 रुपए पर्सन को मिल जाएगा। अब कहते हैं कि कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत लेस लाइकली टू ऑकर है, जैसे अर्थक्वेक, तो उसके ऊपर आप रेट थोड़ा कम दे सकते हो। जो बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई भी दे सकते हो। अब इसमें इंटरमीडिएट्स के तौर पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कई री इंश्योरेंस कंपनीज आपकी पार्टिसिपेट कर सकती है। और इवन इसमें प्रीमियम जो है, सॉवरेन नेशंस वो प्रीमियम पे करेंगे इस सारी चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया इसके लिए प्रीमियम पे कर सकता है एज अ होल। अब यहाँ पे आप ये मान के चलें कि इससे आप अपनी फाइनेंशियल मार्केट को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। एंड इस कैट बॉन्ड के थ्रू आप अगर कोई प्री पैरामीटर्स को हिट करता है, तो उस केस पे प्री एग्रीड पैरामीटर के बेसिस पे आप मनी को क्या करेंगे, पे आउट देंगे, या अगर आपको इन्वेस्टर का पैसा काटना है तो आप उस हिसाब से देखेंगे। अब इन्वेस्टर्स को इसमें बेनिफिट क्या रहेगा, कहते हैं इसमें उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि उनको पैसा या रिटर्न काफी अच्छा खासा इस केस में मिल सकता है। तो ये बेनिफिट उनको यहां पे देखने को मिलेगा। देन यहां पर एक बात ये भी आ जाती है कि भाई कैट बॉन्ड प्रॉफिटेबल होगा, तो यस आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यील्ड काफी हाई रहेगा एंड कई अनकोरिलेटेड एसेट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट इसमें रिस्क भी आपका उतना ही रहेगा। डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह से बॉन्ड के ऊपर को डिफाइन किया गया है, किस तरह से रिस्क मॉडलिंग कितनी एक्यूरेटली की गई है, उसके बेसिस पे इसके रिटर्न आपके डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे रिस्क आपका ट्रांसफर हो गया। पहले आपकी गवर्नमेंट के पास था कि गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट था, अब कैपिटल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। देन पे आउट क्विक होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के क्लेम सेटल होने में काफी टाइम लग जाता था। अब यहाँ पे क्लेम एट अ टाइम आपका सेटल हो सकता है। आप कहीं ना कहीं जैसे पेंशन फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, फैमिली ऑफिसेज होते हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड कई मल्टीपल कंट्रीज इसके लिए अपने पैसे को पूल कर सकती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट यस, इसमें लिमिटेशन ये है कि भाई नो पे आउट डिस्पाइट डैमेज, ये एक बड़ा इशू हो सकता है। जैसे आपने कहा कि भाई थ्रेशोल्ड है कि भाई 6.6 मैग्नीट्यूड अगर आपका अर्थक्वेक आया तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। बट लेट्स से अर्थक्वेक आया 6.5 और आपकी बिल्डिंग गिर गई, तो उस केस में ये कह देंगे कि हम पैसा नहीं देंगे। अब कई बार डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि भाई आप रिस्क को ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए। अब इसमें कॉस्ट बेनिफिट के भी कंसर्न है कि भाई यहाँ पर जो लाइक आप डिजास्टर के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं,
बट आपका लाइक कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई लाइक इसकी वायबिलिटी के ऊपर आपको एक सवाल आ जाता है कि भाई क्या वाकई में, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर बनाने के लिए आपका 10 लाख रुपए का खर्चा है, अब आपको इंश्योरेंस में 2 लाख रुपए मिले, तो भाई इसका क्या बेनिफिट हुआ फिर कि भाई 10 लाख मेरे को वापस से रिकंस्ट्रक्शन करने का इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली अब कॉस्ट पड़ने वाले 20 लाख रुपए, अब आप मुझे दे रहे हो 2 लाख रुपए, तो क्या इसका कोई बेनिफिट भी होगा? और वैसे भी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इन्वेस्टर भी खुद से इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव में। तो यस, डिजास्टर प्रोन जो वर्नेबिलिटी है हमारी काफी इंक्रीज हुई है, खासकर फ्लड की, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और फॉरेस्ट फायर की। अब यहां पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है, तो हम पब्लिक फाइनेंस को सेफगार्ड कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्लोबल कैपिटल को, एंड कहीं ना कहीं हम पूरे साउथ एशिया में इस चीज को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट को। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है।